अभी आप कहाँ पर हैं? और मैं देख रहा हूँ आप सत्तू के साथ कुछ खा रहे हैं, क्या? परंपरा में रहा है। नाश्ता अक्सर हम लोग इसी का ही करते हैं। पापा भी जब घर पे होते थे तो मुझे याद है कि सुबह इसको घोल कर देते थे। इन लोगों ने कहा कि भैया ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सत्तू है, उसको अगर आप खाइएगा तो सत्तू, प्याज, अचार, मिर्चा है, बस यही साथ में खा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पापा को इसका बड़ा शौक़ था, सुबह नाश्ता उनका यही होता था, कई बार घोल कर या कई बार इस तरीके से छान कर वो खाते थे। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के सारे गुण मुझ में भी हैं। जो खाने पीने का उनको शौक़ था वही मुझे भी है, तो मैं भी बस शौक़ से बैठ के यहाँ पे ही खा रहा हूँ। बिहार की 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और चिराग पासवान लगातार तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वक्त तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वो एक आदिवासी परिवार के घर पर आए हुए हैं, जहां पर वो शाम में आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है, सत्तू खा रहे हैं। बात करते हैं चिराग पासवान से कि किस तरीके की तैयारी है इस उपचुनाव में, क्या उनको उम्मीदें हैं इस चुनाव से। चिराग, सबसे पहले तो ये बताइए, नए पार्टी का नाम, नया पार्टी का निशान, इसके साथ आप पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? रोहित, ईमानदारी की बात है यार, मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था कि मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी का नाम अब पार्टी के नाम के साथ जुड़ गया। यकीनन जिस नाम को उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया था, जिस चुनाव चिन्ह पर पिछले 21 साल से उन्होंने मेहनत की थी, अपना पसीना बहाया था, वो फ्रीज़ होने का दुख तो ज़रूर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े गर्व से, जो उनको अपना भगवान कहते हैं, बड़े गर्व से वो उन्होंने दावा किया कि अरे हम ही ने फ्रीज़ कराया, हम ही ने फ्रीज़ कराया। एक बार उनको कहते हुए ये दुख नहीं हुआ कि उन्होंने ही इस सिंबल को बनाने के लिए, इस पार्टी के नाम को बनाने के लिए अपना खून पसीना 21 साल निरंतरता में, 2000 में पापा ने पार्टी बनाई थी, तब से वो मेहनत करते रहे। बट बहरहाल आज मुझे खुशी इस बात की है कि पापा का नाम, हमारे नेता का नाम, पार्टी के साथ जुड़ा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जो चुनाव चिन्ह हम लोग को मिला है हेलीकॉप्टर। अभी तक ये एलीट क्लास की ही सिर्फ सवारी मानी जाती थी, और हमारे नेता का सपना हमेशा रहा है कि हर वो सुविधा जो अमीरों को मिलती है वो वंचित वर्ग को भी मिले। मुझे याद है जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्हीं का सपना था कि मोबाइल फ़ोन, उस वक्त आपको पता है वो कितनी दुर्लभ चीज़ होती थी। इनकमिंग कॉल के लिए भी आपको 30-32 रुपया आपको देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने बात कही थी कि मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, बैगन के भाव ये मोबाइल फ़ोन बिकना चाहिए। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था इस बात पर आज देखिए वो हकीकत है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पहुँचा। तो वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे। उनको लगता था कि ये उनका पर्सनल व्हीकल ही है। जब बाढ़ आए, कुछ हो, कोई आपदा, तब से अपना हेलीकॉप्टर निकालते थे, ऊपर से घूमते थे, वापस अपने घर में चले जाते थे। आज मैं चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर पर आम आदमी भी सवारी करे। ये हेलीकॉप्टर जितना ऊंचा उड़ेगा उतना ही बिहार में विकास को गति मिलेगी, ये मेरा सपना है। तो इस चुनाव से शुरुआत होगी इस हेलीकॉप्टर की उड़ान? यकीनन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है लोगों से, जिस तरीके से जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में काफ़ी समय मैंने बिताया, पिछले 2-3 दिन से यहाँ तारापुर में मैं कैंप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोगों के आव भाव से ही पता चलता है, जब वो आपकी तरफ देखते हैं, जिस भाव से देखते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है। भाई एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो लोगों का आक्रोश है, और ख़ास तौर पर इस बार जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जोड़ तोड़ से, ये तो आप भी मानेंगे रोहित कि कम से कम जनादेश उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं था। तीसरे नंबर पर जिस पार्टी को जनता ने भेज दिया हो, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशियों को जनता ने हरा दिया हो, तो कम से कम ये जनादेश उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था। अब उन्होंने अपनी लालच में जोड़ तोड़ कर सांठगांठ कर कहीं की कृपा, कहीं का आशीर्वाद लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बात का भी बहुत आक्रोश है जनता में, और उनकी नीतियों से तो लोग नफरत करते ही हैं बिहार में। उनकी नीतियों की वजह से आज बिहार इतने निचले पायदान पर है। तो यकीनन इस उपचुनाव में, और ख़ास तौर पर क्योंकि इससे पहले मैंने आशीर्वाद यात्रा की थी, इसलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा है। उस आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिला, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशी दोनों उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान, तारापुर से जीतेंगे। नीतीश कुमार ने भी माना कि आपने पिछले चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाया उनकी पार्टी को, बहुत सारी सीटें उनकी मतलब आपने हरवा दी। इस बार भी क्या आप सिर्फ डैमेज करने के लिए नीतीश कुमार को मैदान में उतरे हैं, या फिर आपके उम्मीदवार जीतेंगे भी? भाई इस बार देखिए, उनके तो पहले तो वो रेस में ही नहीं है कहीं जनता दल यूनाइटेड। ये आप भी घूम रहे हैं, आपको भी शायद आइडिया लगा ही होगा। उनके प्रत्याशी तीसरे चौथे नंबर या अपनी जमानत बचाने के लिए ज़रूर प्रयास कर सकते हैं, पर हकीकत में इस बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के
साथ जिस तरीके से लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। भाई पिछली बार भी विधानसभा का भी जब चुनाव हुआ था, मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं, एक तो मुझे प्रचार का वो समय नहीं मिला। आप जानते हैं पापा का उसी वक्त निधन हुआ था और जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है 10 दिन तक वो बाहर नहीं निकल पाता। महज मुझे लगता है 14 या 15 दिन तो मैंने प्रचार किया। 137 सीटों पर मुझे जाना था, कई पर तो मैं जा भी नहीं पाया उस वक्त। उसके बावजूद हम लोगों ने 6% का मत हासिल किया, उस पार्टी ने जिस पार्टी को 2-3% की पार्टी कहा जाता था। और ये 6% भी हम लोगों ने तब हासिल किया जब 100+ सीटों पर अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो ये मत प्रतिशत 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इस बार भी मेरा विश्वास इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से हम लोग का जनसंपर्क चल रहा है या हम लोग का प्रचार प्रसार चल रहा है, आने वाले समय में 2 तारीख को आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशी कुमार चंदन तारापुर से और अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से ज़रूर जीतेंगे। फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? और मैं देख रहा हूँ आप सत्तू के साथ कुछ खा रहे हैं, क्या आप कहाँ हैं जरा पहले बताइए। ये पापा को ये बड़ा पसंद आता था। सत्तू हम लोग की परंपरा में रहा है, नाश्ता अक्सर हम लोग इसी का ही करते हैं। पापा भी जब घर पे होते थे तो मुझे याद है कि सुबह इसको घोल कर देते थे। हम लोग एक आदिवासी गांव में आए हुए हैं, परिवार के लोग के साथ हैं। इन्हीं लोगों ने, शाम के नाश्ते का समय है तो इन्हीं लोगों ने ये खाने को दिया। आग्रह हम लोगों ने किया था, भूख लग रही थी, तो इन लोगों ने कहा कि भैया ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सत्तू है, उसको अगर आप खाइएगा तो सत्तू, प्याज, अचार, मिर्चा है, बस यही साथ में खा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पापा को इसका बड़ा शौक़ था, सुबह नाश्ता उनका यही होता था, कई बार घोल कर या कई बार इस तरीके से छान कर वो खाते थे। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के सारे गुण मुझ में भी हैं। जो खाने पीने का उनको शौक़ था वही मुझे भी है, तो मैं भी बस शौक़ से बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। परिवार हमारे साथ हैं जिनके घर पे चिराग इस वक्त आए हुए हैं, आदिवासी परिवार है। क्या नाम हुआ आपका? गंगा मुर्मू है सर। गंगा मुर्मू। गंगा मुर्मू। और वो आपकी पत्नी है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? रूपू देवी। रूपू देवी। तो गंगा मुर्मू और रूपू देवी के घर पर यहाँ आए हुए हैं। गांव का नाम क्या है ये? कोलाइस। जहाँ पर चिराग आप देख सकते हैं सत्तू खा रहे हैं। चिराग पासवान को जानते हैं आप? जी सर। जानते हैं? जानते हैं। पहले नाम सुना है, देखा था? नहीं देखे तो नहीं, लेकिन नाम तो सुने हैं। नाम सुने हैं। हाँ आज जी। पहली बार आपके घर आ गए हैं, आप उनको क्या खिला रहे हैं? सत्तू, प्याज है, अचार है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है। देश के इतने बड़े नेता आपके घर में आके इस तरीके से आप लोग के साथ बैठकर खा रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, खिला रहे हैं बढ़िया क्या से। क्या खिला रहे हैं आप? तो सत्तू खिला रहे हैं, अचार है, प्याज है, मिर्ची है। बहुत शौक से खिलाएं, बढ़िया से अपने हाथों से सब बना कर अच्छे से खिलाएं, तभी खाने का स्वाद और बढ़ता है। अच्छा, मज़ा आ रहा है खाने में? बहुत ज़्यादा भाई, पापा के साथ बिताए हुए समय की यादें ताज़ा होती हैं। जब उनके स्वाद का खाना जब मैं खाता हूँ तो उनकी याद और ज़्यादा आती है। सुबह का नाश्ता हम लोग का उनके साथ यही होता था, जैसे मैंने बताया, तो अच्छा लग रहा है। आप पहचानती हैं इनको? कभी देखा है, कभी टीवी पे, कभी सुना है चिराग के बारे में? बड़ा किया। चलिए, आदिवासी परिवार है तो यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव का मौसम है। चिराग पासवान एक आदिवासी परिवार में आए हुए हैं जहाँ खा रहे हैं। चिराग, 1-2 सवाल और पूछूंगा। महागठबंधन जो बिहार में टूटा है, क्या लगता है इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा, या फिर क्या लगता है आरजेडी कांग्रेस का क्या होने वाला है? भाई वो तो खैर उनकी अपनी इंटरनल मैटर है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट क्या ही करूं। बट हाँ, कुछ हो जाए पर इसका फ़ायदा किसी चीज़ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी नहीं हो सकता। कुछ हो जाए बिहार में, भाई जब जनता ही आपके साथ नहीं है, राजनीति में या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है, अगर आपके खिलाफ हो जाए तो कहते हैं ना कि फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। ये वही परिस्थिति बनने वाली है। तो भले कोई साथ हो, भले कोई अलग हो, कुछ हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात का फ़ायदा कभी नहीं मिल सकता। चिराग, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि 2 सीट हम लोग जीतेंगे तो सरकार गिरा देंगे, सरकार बदल जाएगी। ये बात आप मान के चलिए कि जैसे ही दोनों सीटें ये हारेंगे, और जो कि ये हार रहे हैं भाई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, जैसा मैंने कहा, जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात होगी। आप मुझे बताइए ना, क्यों कोई इनके प्रत्याशी का समर्थन करेगा? कुशेश्वर स्थान आप चले जाइए, वहाँ पे जाके आप सड़कों के हालात देखिए, चलने लायक नहीं। मतलब समझ में नहीं आता कि भाई गड्ढों में कुछ जगह सड़क बना दी गई है या सड़क पे गड्ढे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे वहाँ के हालात हैं। 16 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री, 11 साल से वहाँ पर विधायक इनका, उसके बाद अगर ये परिस्थिति है तो यकीनन जैसे ही दोनों प्रत्याशी हारेंगे, बिहार में इनकी सरकार का गिरना तय है। भाई विश्वास ही नहीं रहेगा ना लोगों का, क्यों? और आज भी नहीं है।
आप 42-43 विधायकों पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं किसी दूसरे के आशीर्वाद से, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सब अलग बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं। ये आपका लालच दर्शाता है ना। तो यकीनन जैसे ही दोनों इनके प्रत्याशी हारेंगे, बिहार में सरकार का गिरना तय है। आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में एक नया युवा चेहरा कन्हैया कुमार। नहीं, शुभकामनाएं भाई, स्कोप बहुत है। हर कोई आए, मेहनत करे, प्रयास करे, अंतोगत्वा फिर वही जनता मालिक है। मैं अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी चुनौती मानते हैं अपने लिए, युवा वो भी हैं, अब भी हैं। भाई चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। उन्होंने जितना प्रताड़ित करके रखा हुआ है बिहार की जनता को, उनसे निजात पाने के लिए बिहार की जनता आज की तारीख में मन बनाकर बैठी है। अब उसके बाद उनका विश्वास किस ओर पर जाता है, किस विकल्प की तरफ वो जाते हैं, वो जनता को चुनना है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो चिराग पासवान तारापुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक आदिवासी परिवार में शाम का यहाँ नाश्ता हो रहा है, देख सकते हैं। सत्तू खा रहे हैं, कहते हैं पापा भी खाया करते थे इनके, इन्हें भी बहुत पसंद है। और इनका भी दावा है कि जो उपचुनाव होने हैं उसमें नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू दोनों सीटों पर हारेगी, और जब ऐसा होगा तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, उनकी सरकार गिर जाएगी, ऐसा चिराग का दावा है।